एक चुनावी नतीजे ने ईवीएम बनाम बैलेट की बहस को एक बार फिर से गरमा दिया है। बैलेट से हुए इस चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा, जिसके बाद विपक्ष के हाथ एक और बड़ा राजनीतिक मुद्दा लग गया। लेकिन आखिरकार ये नतीजे कहां के हैं और इनका 2027 के चुनावों से क्या कनेक्शन है, पूरी खबर समझिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। दरअसल ये मामला सामने आया है पश्चिम बंगाल बार काउंसिल के चुनावों से। यहाँ 23 सीटों पर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ। नतीजे आए तो टीएमसी समर्थित उम्मीदवारों को 15 सीटों पर जीत मिली, जबकि बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें हासिल हुई थी। लेफ्ट को भी 3 और कांग्रेस को 2 सीटें हासिल हुई। यानी कि जिस चुनावों में ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट पेपर का इस्तेमाल हुआ, उसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ दिखा। अब इसी नतीजे ने एक पुरानी बहस को एक बार फिर से जिंदा कर दिया कि क्या देश में चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। विपक्ष पहले से ही ईवीएम और चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाता रहा है, लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ है कि बार काउंसिल का चुनाव विधानसभा या फिर लोकसभा चुनावों से अलग होता है। इसलिए सिर्फ इस नतीजे के आधार पर यह दावा नहीं किया जा सकता कि बैलेट से चुनाव होते ही बीजेपी हार जाएगी। लेकिन अब राजनीतिक असर काफी ज्यादा गहरा है, क्योंकि 2027 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में अगर विपक्ष बैलेट पेपर को बड़ा मुद्दा बनाता है तो फिर चुनाव आयोग पर भी सवाल उठेंगे। अब नजर ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के रुख पर है कि क्या बैलेट की मांग को लेकर कोई बड़ा फैसला आएगा या फिर नई बहस सामने आएगी या फिर ईवीएम से ही चुनाव जारी रहेंगे। फिलहाल एक सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि बैलेट में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। तो क्या 2027 से पहले बैलेट बनाम ईवीएम की लड़ाई और बड़ी होने वाली है? देखने वाली बात होगी कि क्या 2027 के चुनावों में बैलेट का इस्तेमाल किया जाएगा। क्या ज्ञानेश कुमार अब बीजेपी का ईवीएम का खेल समझ चुके हैं और इसी वजह से वो बीजेपी से हाथ पीछे कर सकते हैं किसी भी वक्त? क्या वो विपक्ष की बात सुनकर अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकार देंगे या फिर अब आने वाले चुनावों में एक बार फिर से बीजेपी की वापसी होगी? या फिर अगर बैलेट से चुनाव हुए तो आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? तो अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।